Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand, Gandhi always felt. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ ने बताया कि उनके पिता और महात्मा गांधी के बीच एक जटिल रिश्ता था। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी को लगता था कि वो नेताजी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अनीता बोस ने ये बातें इंटरव्यू में कही। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिताजी गांधी जी के बड़े प्रशंसक थे। अनीता बोस ने कंगना रनौत के उस बयान को लेकर भी बात रखी जिसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी नेताजी को अंग्रेजों को सौंपने के लिए तैयार थे। इस पर जवाब देते हुए अनीता बोस ने कहा कि वो दोनों ही महान हीरो थे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता था, ये कॉम्बिनेशन था। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कांग्रेस के कुछ सदस्य दावा करते हैं कि आजादी सिर्फ अहिंसा के बलबूते मिली है। हम सभी जानते हैं कि नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी का भी भारत की आजादी में योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि ये कहना भी कोई सेंस नहीं होगा कि सिर्फ नेताजी और आईएनए ने ही भारत को आज़ादी दिलाई। गांधी जी ने कईयों को प्रेरित किया और उसमें नेताजी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लाखों भारतीयों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट के जरिए दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। कंगना ने ये भी कहा था कि दूसरा गाल आगे करना भीख है, न कि आज़ादी। इसके अलावा कंगना ने ये भी कहा था कि आज़ादी हमें भीख में मिली है। कंगना के इस बयान पर अब महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी का जवाब आया है। तुषार गांधी ने ये कहा है कि ये बात गलत है कि भगत सिंह के लिए महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया। महात्मा गांधी ने उनकी मौत की सजा रुकवाने की अपील की थी। वहीं सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों को सौंपने की बात पर तुषार ने कहा कि इसका जवाब दे पाना बहुत ही हास्यास्पद है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी विरोधियों को समझाने के मुकाबले दूसरा गाल आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा साहस की जरूरत होती है। Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand, Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi and throughout his struggle for independence always uh, paid attention to whether he reacted to anything that he, being my father, did and what his reaction was. For example, he always wanted to know whether there was a reaction to his speeches from Germany or to his independence struggle started from the Far East. So this whole argument about there having been enemies is a very one-sided way of looking at it. On the one